हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स एक फ्रेज़ है जिसे लेट 16th सेंचुरी में हुए इंग्लिश प्लेराइट्स और पैम्पलेटियर्स के एक ग्रुप के नाम के रूप में यूज़ किया जाता है, जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े थे और पॉपुलर सेक्युलर राइटर्स बने। इन्हें अर्लीस्ट प्रोफेशनल राइटर्स के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। और ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स, ये इन राइटर्स की लाइफ टाइम में यूज़ नहीं हुआ, बल्कि जॉर्ज सेंट्सबरी, जो 19th सेंचुरी के एक जर्नलिस्ट और एक्टर थे, उनके द्वारा लाया गया या कॉइन आउट किया गया। तो यूनिवर्सिटी विट्स में 7 राइटर्स हैं, जिनमें से 6 ही ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, जबकि थॉमस काइड, जो कि लंदन में पैदा हुए और मर्चेंट टेलर्स स्कूल में इनकी एजुकेशन पूरी हुई और इन्होंने लिटरेरी करियर अडॉप्ट कर लिया। तो यूनिवर्सिटी विट्स ने एज प्लेराइट्स और पोएट्स ड्रामा की लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और प्लेज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सामंजस्यपूर्ण, पोएटिक, विटी और ओवरऑल वेल रिटन हो गए। इनमें इंक्लूडेड थे क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पील और थॉमस काइड। तो इनमें से जॉर्ज पील, थॉमस लॉज और जॉन लिली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे और थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो और रॉबर्ट ग्रीन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और ये सभी थोड़े या ज़्यादा एक दूसरे से परिचित थे और अधिकतर ने इर्रेगुलर और स्टॉर्मी यानी तूफानों से भरी जिंदगी बिताई, यानी कई मुश्किलों का सामना किया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनके प्लेस के कुछ कॉमन फीचर्स थे। फर्स्ट है कि इनका हीरोइक थीम्स की तरफ झुकाव था, जैसे कि किसी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति की जिंदगी, जैसे टैम्बरलिन। वो ट्रैजिक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रिफर करते थे और इसलिए इन्हें कभी कभी स्नॉबिस यानी नकचरा कहा जाता था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो लो कॉमेडी रहती थी उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। और इनके कैरेक्टर्स प्रायः लंबी और वीरतापूर्ण या हीरोइक स्पीचेस देते थे। सेकेंड कॉमन फीचर है कि अब चूंकि थीम्स हीरोइक है तो ट्रीटमेंट भी हीरोइक ही होता था। प्लेफुलनेस और वैरायटी मिलती है, शानदार डिस्क्रिप्शन, लंबी स्पीचेस, वायलेंट इंसिडेंट्स और इमोशंस मिलते हैं। और लास्ट फीचर कि अर्ली ड्रामा में रियल ह्यूमर नहीं मिलता, और जब ह्यूमर लाने की कोशिश भी की गई तो ये गंदा और इमैच्योर रहता था। और इन राइटर्स में रियल कॉमेडीज़ के अकेले रिप्रेजेंटेटिव लिली हैं। तो ये थे इनके प्लेस के कुछ कॉमन फीचर्स। अब हम वन बाय वन इन यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज पील के बारे में। तो पील का स्टाइल थोड़ा वायलेंट था, बट ही हैज़ हिज मोमेंट्स ऑफ रियल पोएट्री। और जितनी आसानी से और वैरायटी के साथ वो ब्लैंक वर्स को हैंडल किया करते थे, ऐसा उस समय कॉमन नहीं था। उनमें ह्यूमर और फेयर अमाउंट में करुण रस भी था। इन शॉर्ट, अर्लीस्ट ड्रामा में उनकी बढ़त थी और वे उस समय के मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेराइट्स में से एक थे। और ये उनके कुछ प्लेज हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट ग्रीन। तो ग्रीन ने लापरवाही से या बिना विचारे बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनके प्लेज में पर्याप्त योग्यता है कि वो ड्रामा के डेवलपमेंट में अपनी एक जगह बनाए। ग्रीन कैरेक्टर्स क्रिएट करने में कमज़ोर हैं और उनकी स्टाइल भी बहुत अच्छी या आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उनके प्लेज में ह्यूमर कुछ जेनियल है, हंसमुख है और उनके मेथड्स दूसरी ट्रेजेडीज़ के मेथड से कम सख्त हैं और सिंपल हैं।
और ये रॉबर्ट ग्रीन के कुछ प्लेज हैं। नेक्स्ट है जॉन लिली। तो जॉन लिली आज सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड, अंडर एप्रिशिएटेड और मिसअंडरस्टूड एलिजाबेथन प्लेराइट हैं। लिली ने अपनी राइटिंग्स में एक यूनिक स्टाइल को यूज़ किया जिसे यूफिज्म कहते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो के साथ ही लिली भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री शेक्सपियरियन प्लेराइट्स में से एक हैं और इन्हें इंग्लिश लिटरेचर का पथ प्रदर्शक माना जाता है, जिन्होंने प्रोज को पोएट्री के लेवल का ही व्हीकल ऑफ आर्ट बनाने में हेल्प की। इन्हें इनके आर्टिफिशियल और इलैबोरेट प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता था और इनकी ड्रामेटिक कॉमेडीज़ ने इंग्लिश ड्रामा में इम्पॉर्टेंट चेंज लाया। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी कम होती गई और इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से फाइनेंशियल रिलीफ की भी अपील की थी, जो खारिज कर दी गई और वो बेहद गरीबी में मरे। और ये हैं जॉन लिली के कुछ प्लेज। नेक्स्ट है थॉमस नैश, जो कि पैदा ही जर्नलिस्ट हुए थे, लेकिन उस समय उनके टैलेंट के लिए एकमात्र स्कोप पैम्पलेटियरिंग था। इन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों में एक्टिव पार्ट लिया और इनके उग्र मेथड्स के कारण इन्हें जेल हो गई। और ये है थॉमस नैश के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज या वर्क। नेक्स्ट है थॉमस लॉज। इनके ड्रामेटिक वर्क गिनती में कम है और प्रोबेबली इन्होंने शेक्सपियर के प्ले हेनरी सिक्स और दूसरे ड्रामेटिस्ट्स इंक्लूडिंग ग्रीन के साथ कोलैबोरेट किया। इनकी पैम्पलेटियरिंग प्रचुर और एनर्जेटिक थी और इनके प्रोज रोमांसेस ने इनकी प्रसिद्धि का निर्माण किया। और ये हैं उनके कुछ फेमस प्लेज। नेक्स्ट है थॉमस काइड। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स हैं। इन्होंने लिटरेरी करियर अपनाया और एक नोबलमैन के यहाँ सेक्रेटरी बन गए। इन्हें ईश निंदा या ब्लास्फेमीज कंपोज करने के कारण कैद कर लिया गया और टॉर्चर किया गया, पर जल्दी ही इन्हें रिलीज भी कर दिया गया। लेकिन इस बुरे समय की कड़वी यादों के बोझ तले और इनके गुप्त ब्रोकन पैशन के कारण इनकी जल्दी ही मौत हो गई। और ये उनके कुछ वर्क्स हैं। और लास्ट है क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये ग्रेटेस्ट प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट थे। मार्लो के प्ले, जो कि सारी ट्रेजेडीज थी, 5 साल के अंतराल में ही लिखी गई। उनका कॉमेडी की तरफ कोई झुकाव नहीं था। इनके वर्ड्स अपनी बर्निंग एनर्जी, डिक्शन यानी शब्द योजना या बोलचाल की भव्यता, अपनी सेंशुअस रिचनेस, गति या रफ्तार की वैरायटी और अलग अलग तरह के इमोशंस की डिमांड पर अपनी रिस्पॉन्सिवनेस के कारण नोटेबल है, ख्यातिपूर्ण है। बोल्ड प्राइमरी कलर्स से भरी हुई इनकी पोएट्री, जो क्लासिक्स की इमेजरी से भरी हुई है, एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी से भरी है, इनकी इमेजरी में संपन्नता और भव्यता है। और ये हैं क्रिस्टोफर मार्लो के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स या प्लेज। तो ये था ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।